जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तीसरे अध्याय में ओम माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण बताया जा रहा है। अध्याय जरा लंबा है। ओम राजा निमि ने पूछा कि हे भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता है। भगवान विष्णु की माया जो है बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। माया के चक्कर में भोले बाबा भी आ गए थे मोहिनी के रूप में। ओम और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है, अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके बतलाइएगा। ओम हे योगेश्वर, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। ओम आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं वो उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। ओम इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं हो रहा हूँ, आप कृपा करके और कहिए। नई बात छेड़ दी उन्होंने कि माया कौन सी बीमारी है। ओम अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी बोले, पहले कवि बोले फिर हरि बोले, अब ये अंतरिक्ष जी है। 9 बोलेंगे भाई साहब। ओम हे राजन, भगवान की माया स्वरूपतः अनिवर्चनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। अनिवर्चनीय, उसका कोई आसानी से वर्णन नहीं हो सकता। ओम आदि पुरुष परमात्मा जिन शक्तियों से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। यानी आदि पुरुष परमात्मा जिस शरीर से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। ओम इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लग गए। ओम वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मान करके उसी में आसक्त हो जाता है। ये भगवान की माया है। पंचभूतों में इंद्रियों के द्वारा घूमता रहता है और उसी को अपना समझ लेता है। इन पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को अपना आत्मा यानी अपना स्वरूप मान करके उसी में आसक्त हो जाता है। ये भगवान की माया है। ओम अब वो कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर के इस संसार में भटकने लग जाता है। ये भगवान की माया है। ओम इस प्रकार ये जीव ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर के जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। ये सब भगवान की माया है। मनुष्य जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म लेता रहता है। ये भगवान की माया है। ओम जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर उसके मूल कारण की ओर खींचता है। ये भगवान की माया है। ओम उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है, बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वो तीनों लोगों को तपाने लगते हैं। ये भगवान की माया है। जब प्रलय होता है ये भी भगवान की माया है। ओम उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं और तथा
और भी ऊंची ऊंची होकर के चारों ओर फैल जाती है। ये भगवान की माया है। ओम इसके बाद प्रलयकालीन सामर्थक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक वर्षा करते हैं। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। ये भगवान की माया है। ये प्रलय जो होता है भगवान की माया है। ओम हे राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। ओम वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जिससे वो जल के रूप में हो जाती है, और जब वो वही वायु जल के रस को खींच लेती है, तब वो जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। ये भगवान की माया है। ओम जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है, तब वो अग्नि वायु में लीन हो जाती है, और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है, तब वो आकाश में लीन हो जाता है। ओम ये भगवान की माया है। हे राजन, तदनंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है, जिससे वह तापस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन हो जाती है। मन सात्विक अहंकार में से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है, तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। महतत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है। फिर इसी के उलट फिर क्रम से सृष्टि होती है। ये सब भगवान की माया है। ओम यह सृष्टि स्थित और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। ओम इसका हमने आपसे वर्णन किया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ओम राजा निमि ने पूछा। ये अंतरिक्ष जी बोल रहे थे। ओम राजा निमि ने पूछा कि हे महर्षि जी, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाते। कोई सुंदर सी चीज देखी, मन फिसल गया। तो माँ बाप कृपा करके यह बताइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही कैसे पार कर जाए? कोई ऐसा उपाय बताओ जो मोटी बुद्धि के आदमी है वो भी पार कर जाए। मोटी बुद्धि के ये हम लोग सब। ओम अब चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले कि हे राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। और जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत हो जाता है। देखो, आप सुख का प्रयास कर रहे हैं और मिल गया दुख, तो ऐसा कैसा हुआ? इस पर विचार तो करो। है उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत हो जाता है। ओम वे सुख के बदले में दुख पाते हैं और दुख की निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता जाता है। ओम एक धन को ले लीजिएगा, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है, और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो वो मृत्यु रूपी ही है। दुख धन को ही ले लो, आपको धन मिलना मुश्किल है, और मिल गया तो आपके जीवन को भी खतरा है। ओम जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है। इस प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवानी ही है। यदि कोई इन्हें जुटा भी लेता है तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है कभी? ओम इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान होते हैं, क्योंकि इस दृष्टि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। और वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ लगी रहती है और लांग डांट बनी रहती है। और अधिक ऐश्वर्य वाले और सुख वालों के प्रति छिद्रान्वेषण तथा ईर्षा द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है, एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन हो जाता है। वहां पर भी कंपटीशन बना रहता है स्वर्ग में। जिसके रथ में 100 घंटियां हैं, उसको देख के आप जल रहे हो कि हमारे रथ में तो 50 ही घंटी है।
और जो नीचे आज इसके में 10 घंटी उससे ज्यादा है, तू हट एक तरफ, तेरे में तो रथ में जो है 10 ही घंटी, हमारे में 50 है। तो ऐसे भाव बने रहते हैं। और जब फल कर्मों का फल पूरा हो जाता है तो वहां से पतन हो जाता है, उनका नाश निश्चित है। नाश का भय वहां भी नहीं छूटता है, मालूम वहां पर ही रहती है। भैया कर्म का जब खत्म हो जाएगा सो ही हमें भेज देंगे यहाँ से। और इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हो जो शब्द ब्रह्म यानी वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें। देखो ऐसा वैसा गुरु नहीं होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, एक एक बात तो समझा दे। ओम और साथ ही परम ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हो वो गुरु, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त की हुई रहस्य की बातों को बता सकें। ओम उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त न हो, दुनियादारी में नहीं फंस रहे हो। ये नहीं कि घर के गुरुजी सोच रहे हैं कोई अच्छा सा चेला बन जाए तो ज्यादा धन मिल जाए, मैं भाई घर ले जाऊं, ऐसे गुरुजी नहीं होने चाहिए। ओम जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रीतम आत्मा और इष्टदेव माने। ओम उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रह करके भागवत धर्म की यानी भगवान को प्राप्त करने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। ओम इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ओम पहले शरीर संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों में प्रेम करना सीखे। ओम इसके बाद प्राणियों के प्रति यथायोग्य दया मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। मिट्टी जल आदि से ब्रह्म शरीर की पवित्रता। ओम कभी कभी टिकने में गलत हो जाता है, जल्दी पढ़ने के चक्कर में भी गलत हो जाता है। ओम मिट्टी जल आदि से बाहरी शरीर की पवित्रता करे, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता करे। बाहर की पवित्रता तो नहाने धोने से होती है, और भीतर की पवित्रता जो होती है वो मन में छल कपट होते हैं उन्हें दूर करने से होती है। ओम अपने धर्म का अनुष्ठान करे, अपने धर्म का अनुष्ठान करे। ये नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और आप शूद्र की सेवा में लग गए, आपका ये धर्म नहीं है। व्यापारी ब्राह्मण को इमरजेंसी यानी आपातकालीन में करना, काल में करना चाहिए, नहीं तो व्यापार नहीं करे, शिक्षा दे रहे। ओम फिर मिट्टी जलाद से बाहरी शरीर की पवित्रता करे, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता करे। अपने धर्म का अनुष्ठान सहन शक्ति और मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण सुख और दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष और विश्वास से रहित होना चाहिए। ये नहीं कि जाड़ा लग रहा है तो भैया 3-4 रजाई उड़ गए, नहीं, या रूम हीटर चला करके बैठ गए, कुछ नहीं। आपको सर्दी लग रही तो सहन करो। ओम सर्वत्र अर्थात समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना सीखे। ओम एकांत सेवन करे, यही मेरा घर है ऐसा भाव नहीं रखे। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहन करके, त्यागी हो तो फटे पुराने वस्त्र चिथड़े पहन ले। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करे। ओम भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा करे और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा नहीं करे। ओम प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर नहीं जाने देना सीखे। ओम हे राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म कर्म गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण कीर्तन ध्यान करना चाहिए तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो उन सब भगवान के लिए करना सीखे। ओम यज्ञ दान तप अथवा जप
सदाचार का पालन और स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो वो सबका सब भगवान के चरणों में निवेदन करे और उन्हें सौंप देना सीखे। ओम जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों की, और मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवान के प्रेमी संतजनों की सेवा करना सीखें। ओम भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधनों का इकट्ठा करके आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर के आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखे। ओम हे राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावे। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेम उद्रेक से प्रफुल्लित पुलकित होकर के शरीर धारण करते हैं। ओम उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लग जाते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति कराएगा। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लग जाते हैं। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसी दशा देख करके कि परमेश्वर शक्तिशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिला करके हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मगन हो जाते हैं और कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर के भगवान के साथ बातचीत करने लग जाते हैं। ओम कभी मानो उन्हें सुना रहे हो, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं और कभी नाच नाच करके उन्हें रिझाने लग जाते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पा करके इधर उधर ढूंढने लगते हैं तो कभी कभी उनसे एक होकर के उनकी सन्निधि में स्थित होकर के परम शांति का अनुभव करते हैं और चुप हो जाते हैं। और मेरे राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर के उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बड़ा भारी कठिन है। ओम राजा निवि ने पूछा कि हे महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मुझे यह बताइए कि परम ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका क्या स्वरूप है। ओम पांचवें योगेश्वर पिप्पलायन जी ने कहा कि हे राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही है, बनने वाला भी है और बनाने वाला भी है, परंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों ही एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर के शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। और जैसे चिंगारियां न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती है और न ही जला सकती है, वैसे ही उस परम ब्रह्म परमात्मा में आत्म स्वरूप में न तो मन की गति है और न वाणी की, नेत्र उसे देख नहीं सकते, बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं भटक सकते। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वो ये है, इस रूप में उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है। दोबारा समझे, और नैति नैति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वो यह है, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल यानी निषेध का मूल लक्ष्य करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है और निषेध की वृत्ति किसमें है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही नहीं रहे।
निषेध की ही सिद्धि न हो। जब सृष्टि की नहीं थी तब केवल एक वही था जो निषेध है, जो निषेध करा रहे हैं वो कौन है? कोई तो है। आपने सपना देखा, सपने की बात याद रहेगी, सपना वहीं रह गया, तो किसको याद रहेगी? किसने वो सपना देख रहा था? कैसे यहाँ पे ध्यान है? कोई तो करा रहा है, इसका मतलब कोई भगवान जी है। ओम जब सृष्टि नहीं थी केवल एक ही वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुणी सत्रस्तंभई प्रकृति कह करके वर्णन किया गया। और फिर उसी को ज्ञान प्रदान होने से महतत्व, क्रिया प्रदान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के उनके विषय के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो, सबका सब वो ब्रह्म ही है। सबका सब वो ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहां तक कहूं, जो कुछ भी दृश्य अदृश्य कारण कार्य सत्य और असत्य सब कुछ ब्रह्म ही है। और इससे परे जो कुछ है वो भी ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा न तो वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है। वो न तो बढ़ता है और न घटता ही है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके प्रभाव के रूप में ही क्यों नहीं हो, सबकी भूत भविष्य और वर्तमान सत्ता का वही साक्षी है। ओम सब में है। ओम देश काल और वस्तु से अपरिचिन्न है, अविनाशी है। वो उपलब्धि कराने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है। उपलब्धि कराने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। उपलब्धि का कराने वाला और उपलब्धि नहीं है। वो उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है केवल। ओम जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते। प्राण तो एक ही है। ये प्राण किस में पड़ा? चींटी में पड़ गया तो चींटी हो गया आपका नाम, आदमी में पड़ गया तो आपका नाम आदमी हो गया, शेर में पड़ गया तो आप शेर हो गए। ये प्राण तो वो एक ही है जो इसमें से इसमें निकलता रहता है। ओम वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। ओम जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। 4 प्रकार के जीव होते हैं केवल। कैसे कैसे? अंडा फोड़ करके पैदा होने वाले, कुछ तो अंडे में से निकलते हैं। ये पक्षी और सांप आदि होते हैं। जो नाल में बंधे हुए पैदा होने वाले, जैसे पशु और मनुष्य। हम लोग नाल में बंधे रहते हैं जिस समय पैदा होते हैं। और धरती फोड़ करके निकलने वाले वृक्ष और वनस्पति, और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमला। 4 प्रकार के ही होते हैं। ओम इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। ये ना है कि तुम मच्छर रह गए तो दूसरा प्राण आएगा, तुम में कमजोर प्राण आएगा। प्राण यही है जो तुम्हारे इस शरीर में है, मनुष्य शरीर में। वही मच्छर में तुम्हारा प्राण, तुम्हें मच्छर का जन्म मिला तो तुम्हारे प्राण मच्छर में चले गए। वो प्राण एक ही है। ये नहीं कि शरीर देख के कमजोर प्राण आ जाए। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। प्राण शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता है, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से स्मृति कौन कराता है? अगर आत्मा भी नहीं है, आप सो रहे हो और सोने में तुमने शरीर देख कुछ और सपने देखा, तो उसकी स्मृति कौन कराता है? इसका मतलब आपके सोते समय भी कोई और था। मैं सुख से सोया था, पीछे होने वाली है स्मृति ही
उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। आप सुख से सोए थे, आप कहो अरे यार वो यार बड़ी बढ़िया नींद आई है, इसका अनुभव किसने कराया? इसका मतलब वो आत्मा है। ओम जब भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को तृप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वो भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। ओम जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। ओम राजा निमि ने पूछा कि हे योगेश्वरो, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिएगा, जिसके द्वारा शुद्ध होकर के मनुष्य शीघ्र परम नैष्कर्म्य अर्थात कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ओम एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इच्छाप के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक आदि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वत्र होने पर भी मेरे प्रश्न का सर्वज्ञ होने पर, सर्वत्र नहीं सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। इसका कारण क्या था? कृपा करके आप मुझे बताइएगा, वो कारण भी बताएंगे। ओम अब छठे योगेश्वर आविर्होत्र जी कहते हैं, हे राजन, कर्म यानी शास्त्र भेद, कर्म जो होता है वो शास्त्र के अनुसार किया जाता है, उसे कर्म कहते हैं। और अकर्म जो निषिद्ध कर्म होते हैं, जो नहीं करने चाहिए, और विकर्म विहित का उल्लंघन, यानी जो कर्म करने चाहिए उसका उल्लंघन नहीं, जिस तरीके से होना चाहिए तरीके का उल्लंघन कर दिया जाए उसे भेद कर्म कहते हैं। और ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं, इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती है। ओम वेद अपौरुषीय है, ईश्वर रूप है, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। अपौरुषीय, उनके पुरुष उनको समझ नहीं सकता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। और इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देख करके तुम्हें अनधिकारी समझ करके सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, तुम जो अनजान थे उस समय। ओम ये वेद परोक्षवादात्मक है। परोक्षवादात्मक किसको कहते हैं? जिसमें शब्दार्थ कुछ और मालूम दे और तात्पर्य अर्थ कुछ और हो, उसका तात्पर्य कुछ और हो, शब्दों का अर्थ कुछ और हो, ऐसे परोक्षवाद का वादक है ये। ओम यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर के औषधि खिलाते हैं, वैसे ही यह भी अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर के श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। जो वेद जो है वो ये दिखाते हैं कि तुम स्वर्ग मिलेगा तो आपको ये लगेगी हमें अच्छी चीज मिलेगी, इसलिए आप धार्मिक कर्मों में आओगे, और धार्मिक कर्मों में करते करते आते आते और एकदम मुक्ति की तरफ चले जाओगे, इसलिए ये साधन करते हैं। और जैसे बालक को मिठाई आदि लालच दे करके दवाई खिला दी जाती है, वैसे ही ये अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन दे करके श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त कर देते हैं। ये कर्मों की बात है, वेदों की। ओम जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, वो यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वो वेद कर्मों का आचरण नहीं करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। विकर्म रूप, विकर्म मतलब अधर्म, बिना किसी ने अरे जे ऐसा ना है हम तो ऐसा ही करेंगे, ऐसा करने लग गए, अरे ठीक है ऐसा ही ठीक है, नियम को नहीं माना तो वो विकर्म रूप यानी अधर्म ही करने लग जाता है। और इसलिए वो मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़ करके और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कर्मों को करे और फल को भगवान को समर्पित कर दे, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ओम जो वेदों में स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है। ये फल सत्यता थोड़ा ही का स्वर्ग, वो तो तुमको लाया गया घुमा करके कि आप अच्छे कर्मों में प्रवृत्त हो जाओ।
ओम वो तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। जो स्वर्ग आदि का वर्णन किया है वेदों में, वो तो यह है कि आपकी कर्मों में रुचि हो जाए कि चलो हमें अच्छी चीज मिलेगी। ओम हे राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। वैदिक तरीके से यानी वेदों में जो बताया है उस तरीके से करे, और तांत्रिक जो हम लोग आपस में ही बता देते हैं, दोनों तरीके से तंत्र मंत्रों के तरीके से भी भगवान की ही आराधना करे। ओम पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव से की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि से सीखे, उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे। ओम अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, अच्छी लगे, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। जो आपको भगवान की जौन सी मूर्ति अच्छी लगे उसी को अपने मन में ध्यान रख के पूजा करे। ओम पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। पहले स्नान करे तो शरीर शुद्ध हो, भगवान की पूजा करने का विधान बता रहे हैं। और संतोष आदि से जो मिल गया उसी में ठीक है, तो मन शांत हो जाएगा। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि यानी नाड़ी शोधन करे। प्राणायाम के द्वारा, ये योग साधना की बात है। और तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंगरक्षा करके भगवान की पूजा करे। अंगरक्षा की जाती है पहले, क्योंकि कोई विघ्न बाधा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, इसे पंडित जी कराते हैं। ओम पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकाल करके पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले ही की पूजा के लगे हुए पदार्थों के लाक्षण आदि से पूजा करने के योग्य बनावे। देखो, पहले भगवान की मूर्ति को साफ करें, जो पहली पूजा करी है वो लग रही हो तो उसे छुड़ावे। ओम पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु निकाल करके, पुष्प में कुछ उनमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना फूलों में, तो उनको निकाल देवे। कीड़ा के फूल भगवान पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ओम पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकाल करके पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से, सम्मार्जन पानी वानी छिड़क के पृथ्वी को पवित्र करे। अपने को अव्यग्र होकर के और भगवान की मूर्ति को पहले की हुई पूजा के लगे हुए पदार्थों के लाक्षण आदि से पूजा के योग्य बनावे। फिर आसन पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़क करके ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पे वा यम स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वभाव्यांतर सोच पुंडरीकाक्ष पनातु, ये पवित्र करने का मंत्र है। ओम इस मंत्र से पानी छिड़क करके पवित्र करे। अर्घ आदि पात्रों को स्थापित करें। तदनंतर एकाग्र चित्त होकर के हृदय में भगवान का ध्यान करें। अर्घ आदि पात्र क्या होते हैं? लोटा में पानी भर के रखे, जब तो अर्घ देगो। ओम तदनंतर एकाग्र चित्त होकर के हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की मूर्ति में चिंतन करे। तदनंतर हृदय सिर शिखा हृदयाय नमः सिर से स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करे और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। जो अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा, जो इष्ट देव आपको मूल मंत्र देते हैं, जो गुरुजी आपको मंत्र बताते हैं, उसके द्वारा देश काल आदि के अनुकूल जो प्राप्त हो जाए, देश काल समय के अनुसार जो चीज प्राप्त हो। अब तुम्हें ताप कमल के फूलों से करनी है, कमल उस समय उपलब्ध नहीं है, तो जो फल उपलब्ध है उससे पूजा कर, जो फूल उपलब्ध है उससे पूजा करें। कमल के फूल है नहीं और कमल से पूजा करने के मन में, तो जो है उससे पूजा करो। समय देश काल के अनुसार जो प्राप्त हो जाए।
ओम अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षदों सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर के स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, दधि, अक्षत के तिलक, माला, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक पूजा करे तथा फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। ओम निर्माल्य को अपने सिर पर रखे और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथा स्थान स्थापित करे पूजा, और इस प्रकार पूजा समाप्त करें। यानी अपने निर्माल्य को अपने सिर पर रखे और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथा स्थान स्थापित करके पूजा की समाप्ति करे। और इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्म रूप भगवान श्री हरि की पूजा करता है वो शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। और यहाँ पे आकर के तीसरा अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।